3 बजे तक। ये मैक्सिमम लोगों के लिए बड़ा खतरनाक टाइम है। कितने लोग हैं जो 11 बजे खाना है रात को? शर्मा जी मत, मजबूरी भी हो सकती है, खाते ना। अब 11 बजे टाइम किसका है? गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर पार्टनर किसका है? गॉल ब्लैडर पार्टनर है लीवर का, है ना। अब गॉल ब्लैडर कहता है यार ये कहाँ से डाल दिया ये कूड़ा ऊपर से। ये काम तो यार स्मॉल इंटेस्टाइन का था। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है इस वक्त? ये कूड़ा, इसकी एनर्जी सारी मेरे ऊपर लगी हुई है बॉडी की। अब ये कूड़ा कहाँ से आ गया मेरे ऊपर? और इसीलिए आपका खाना रात को 11 बजे खाते तो डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइमिंग है ही नहीं। काम तो करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है इस वक्त? रिलीज करता है बाइल जूस, स्टोर करता है। अब वो लीवर से मांग रहा है बाइल जूस। लीवर कहता है यार बाइल जूस तेरे को कहाँ से दूंगा, तेरे ऊपर तो पहले से कूड़ा डर है। तो 11 बजे रात को अगर आप खाना खा रहे हैं, अब देखना गॉल ब्लैडर के ऊपर इन्फ्लेमेशन जरूर होगा। तो आप रात को 11 बजे खाना इसलिए मना करते हैं, रात को देर से खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और है रिलीज बाइल। बाइल जूस को रिलीज कर रहा है, प्लस आपके सेल्स को ही रिपेयर कर रहा है, और नए ब्लड सेल्स को बिल्डअप कर रहा है। और आपने उसको इंटरप्ट कर दिया कि तू कैसे काम करेगा, हम तो खाना डालेंगे इस वक्त, है ना। वो एनर्जी स्मॉल इंटेस्टाइन तू भी पास भी आ गया, उसके खाने को डाइजेस्ट कर। अब अगर आप सो रहे होते तो आपका गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता, लेकिन आप क्या करते हैं? सोते भी नहीं है और खाते भी हैं। अगर आप सोते भी नहीं, आप कहते नहीं नहीं 11 बजे तक हम जल्दी खा लेते हैं, सोते भी तो नहीं है 11 बजे तक। इसीलिए लोगों का फैटी लिवर हो रहा है। अब रात को 11 बजे से रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किसका टाइम है? लीवर का। अब बॉडी को टाइम, बॉडी ने एनर्जी दी किसको? लीवर को, कि तुम अपने आप को करो फिर से। अब तो रात को देर से स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना काम किया नहीं है, तो मैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई कहाँ से कर लूँ? और इसीलिए आप लोगों का फैटी लिवर होता जा रहा है। जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं तो आप कुछ भी मत खाइए। नाइट ड्यूटीज में जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट में कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करता है, तो अगर आपकी नाइट ड्यूटीज है तो रात को खाना खाना जरूरी नहीं है। आप अपना जो टाइम से खाना खा के आते हैं तो उसी में रहिए। आप अपनी जॉब जैसे करते हैं वैसे करते रहिए, लेकिन जागने से आपके लीवर पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट आएगा, वो तो अलग है, लेकिन आप अपने को और ज्यादा बीमार तो ना करें। अब 3 बजे से लेकर टाइमिंग है 5 बजे तक का किसका? लंग्स का। हम कहते हैं ना सुबह की सैर बहुत अच्छी होती है, तो मैं कई बार लोगों से पूछते हैं आप मॉर्निंग वॉक करते हो? कहता हाँ बिल्कुल करता हूँ। नहीं है मैं सर, मॉर्निंग वॉक तो करता हूँ, लेकिन कब? सर जब भी उठ जाता हूँ। अगर मैं 7 बजे उठूंगा ना तो तभी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। 8 बजे उठूंगा तो भी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। नियम है सर। मैं कहता हूँ उस मॉर्निंग वॉक का कोई फायदा भी नहीं है सर, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे का टाइमिंग लंग्स का है। आप देखते हैं कि सुबह इन्वायरमेंट में, वातावरण में 5 बजे सबसे ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन होती है ना। आपको प्रकृति भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब दे रही है? सुबह 5 बजे। तो 5 बजे अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर वॉक करने चले जाओ, 9 बजे मॉर्निंग वॉक करने चले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। खाली आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो सकता है, लंग इंप्रूव हो सकते हैं। लंग इंप्रूव करने के लिए आपको सुबह 5 बजे तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लंग भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। और इस वक्त आप 3 बजे के आसपास और 5 बजे के बीच में आप अच्छे अच्छे जो भी 5 बजे में ही आते हैं सब। कभी आप कभी भी नहीं देखेंगे कि आपको रात को मिडनाइट 12 बजे सपने आने लगे, या 3 बजे सपने आने, 2 बजे सपने आने लगे। सपने आने का जो समय है वो 3 से 5 का बीच का ही है।
इसी टाइम आपको सपना आ रहा होता है और आपकी अचानक से आँख खुल जाती है ना, तो आपको लगता है कितना मजेदार सपना आ रहा था यार, अभी थोड़ा सा और सो लेता हूँ, है ना। आप सपने में खो जाना चाहते हैं। तो जो लंग का टाइम है वो हमारा 3 से 5 का टाइम है। आपने देखा कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ करके मेडिटेशन कर रहे होते हैं, 4 बजे उठ करके प्राणायाम कर रहे होते हैं, वो सही समय है। और सुबह 5 बजे से 7 बजे का जो टाइमिंग है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का है, बड़ी आंत का। बड़ी आंत का सिर्फ एक ही बार काम होता है, सुबह 7 बजे तक। अब लोग उठेंगे 8 बजे 9 बजे, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी बेचारी। लार्ज इंटेस्टाइन कहती है वो मेरा टाइमिंग खत्म हो गया, फिर आप 8-9 बजे उठते हो, फिर प्रेशर लगाते हो, बैठा रहता हूँ मगर आती नहीं, है ना। तो आती नहीं इसलिए क्योंकि आप सही समय पर सही काम नहीं कर रहे हो ना। वेक अप, रिलीज बॉगल, मेडिटेट। आप सुबह टाइम से उठो और आप अपने बॉगल्स को रिलीज करो, यानी कि आप सुबह 7 बजे तक आपका पेट खाली हो जाना चाहिए, मोशन पास हो जाना चाहिए 7 बजे तक एग्जैक्ट। और सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको हर हाल में पेट भर के खाना खाना है। अब नाश्ता का मतलब लोग नाश्ता समझते, कहते हैं नाश्ता मतलब थोड़ा बहुत। चाय के साथ लोग रस ले लेते हैं तो सोचते हैं नाश्ता हो गया। चाय के साथ नमकीन बिस्किट ले लेते हैं, सोचते हैं नाश्ता हो गया। नाश्ता नहीं, नाश्ते का उस समय के खाने के नाम को नाश्ता बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिटिल बिट खाएं, खाना पेट भर के खाना चाहिए सुबह 7 से 9 के बीच में। और लास्ट टाइम जब हम चाइना गए थे 2023 में, तो क्योंकि पूरी पूरी देर रात तक घूमना फिरना, थक जाना, सुबह 7 बजे अगर हम उठ रहे हैं तो हमने वहां पे जाकर के देखा 8 बजे तक साफ। मैंने कहा ये क्या हुआ, ब्रेकफास्ट खत्म इतनी जल्दी। वहां पे नियम है। तो हम अगले दिन से सुबह सुबह 6 बजे फटाफट उठ करके सीधा वहां जाते थे, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर देते। 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक हम ब्रेकफास्ट कर देते, तो 8 बजे के बाद क्लोज। ये ना वहां पे जब मर्जी पहुंच रहे हैं, तो आपको बैंकेट सेंटर में जो आप देखते हैं जहाँ पे 4,000 लोग बैठ के खाना खाते हैं, बैंकेट सेंटर में आपको 9 बजे कोई मिलेगा ही नहीं। तो खाने का सिस्टम है, आपको 9 बजे तक आपका पेट भर जाना चाहिए। अब जब आप 9 बजे तक खा लेते, 9:05 भी नहीं, 9 बजे हो 9 बज गए मतलब स्टॉप कर। अब 9 बजे करेक्ट समय शुरू हो जाता है आपकी स्प्लीन का। और इस बार का टॉपिक भी हमारे यही है। स्प्लीन क्या करती है, आपने जो खाना खाया था ना, उसको क्यूआई में एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 9 बजे स्प्लीन कहती है यार अभी तो खाना ही नहीं आया, मैं किस में कन्वर्ट करूं, अभी तो बंदा सो ही रहा है, पता नहीं कब खाएगा, तब तक तो मेरा टाइम निकल जाएगा, फिर मैं क्या करूं। इसलिए बोल रहा हूं कि अब इसको ना मार दो। मैं इसको देती हूँ डायबिटीज। आप इडली से क्या बीमारी होती है, मैं इसको देती हूँ डायबिटीज। एक काम करती हूँ मैं इसका ना पैनक्रियास को खराब होने के साथ साथ इसको प्रोस्टेट भी देती हूँ। एक काम करते हैं इसको ना इसके स्पर्म काउंट डाउन कर देते हैं। आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो 9 बजे तक पेट भर के खाना खा लो, न्यूट्रिशन फूड। नो मैदा, नो मिर्ची, नो मीठा, नॉर्मल खाना खाओ। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपके खाने में ही है। ठीक है, तो 9 बजे तक पेट भर के खाना खाना है, और 9 से 11 का टाइम है आपका स्प्लीन का। 11 से 1 के बीच का टाइम है आपका हार्ट का। हार्ट क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहा है, और इस वक्त बहुत हाई एनर्जी होती है। और आपने देखा बहुत बड़े बड़े किसी की ऑफिस में या सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में या बैंक में, कहीं पर भी आपने देखा तो लंच टाइम क्या होता है, 1 बजे। होता है कि नहीं होता, सब जगह लिखा होता है ना 1 से 2 लंच टाइम, ऑफिस बंद, कोई काम नहीं होगा, 1 से 2 लंच टाइम, या 1 से 1:30 या 1 से 2 लंच टाइम। तो 1 बजे जो समय है, सही समय है आपका वो लंच का है। आप वो 1 बजे कर लीजिए, 1:30 बजे कर लीजिए, 2 बजे कर लीजिए। क्योंकि 1 से 3 बजे के बीच में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत एक्टिव है। आप उसको अच्छे से खाना दो, आपके शरीर में लगेगा वो ढंग से, क्योंकि वो क्या कर रही है, शॉर्ट कर रही है, एब्सॉर्ब कर रही है फूड को। और आप कभी कभी देखते हैं आपने दोपहर को खाना खाया और आपने अच्छे से खाना खाया, तो आपको हल्का हल्का आलस आने लग जाता है ना। आपको लगता है बस 10 मिनट आंख बंद करके बैठो तो भी पूरा हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं नैप स्लीप। ये नैप टाइम होता है ज्यादातर लोगों का। जो फीमेल घर में है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि फीमेल बहुत ज्यादा काम करती है, उनको रेस्ट मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा काम वही करती है। तो कई बार जो वर्किंग लेडी है और जो जो होम मेकर है,
आप देखते होंगे कई बार आप पूरा काम निपटाने के बाद दोपहर को खाना खाते हैं, आपको लगता है अगर 10 मिनट लेट जाए, क्यों निर्मल सिंह जी, लगता है कि नहीं लगता कि 10 मिनट लेटना चाहिए, है ना? उस टाइम नैप टाइम होता है। 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम है वो ब्लैडर का है। ब्लैडर क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और जो लिक्विड वेस्ट है आपके बॉडी में उसको रिलीज कर रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब मर्जी डालो पेट में, बजे 6:30 बजे डालो, ब्लड इनएक्टिव हो जाता है, उसका ब्लैडर वीक होना शुरू हो जाता है। ब्लैडर वीक तो प्रोस्टेट नशा जाती है या यूटीआई की समस्या हो जाती है। 5 बजे नहीं है, 5 बजे आपका किडनी का टाइम है, 5 बजे से 7 बजे के बीच में। तो किडनी क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रही है। आप इस टाइम पर ग्रीन टी ले सकते हो और बहुत कुछ न्यूट्रिशन ले सकते हो। और ये बहुत अच्छा टाइम है आपकी बोन मैरो को बिल्डअप करने के लिए, बहुत अच्छा टाइमिंग है ये, इस टाइम किडनी अपना फंक्शन कर रही होती है। और 7 से 9 के बीच में साथ खा लो, दिन छिपने से पहले पहले, कि आज के लाइफस्टाइल पॉसिबल है नहीं है ऐसा, बाकी कंट्री में तो पॉसिबल है। जापान में लोग नहीं खाते इतना लेट करना, चाइना में भी नहीं खाते लोग इतना, एशियन कंट्रीज में कहीं खाते नहीं, हमारे इंडिया में ही है, तो जब मर्जी आने दो, है ना? ऐसा नहीं, 7 बजे तक खाना खा लो, और इसके बाद जो टाइमिंग शुरू होता है वो आपका पेरिकार्डियम का टाइमिंग शुरू होता है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। और इस समय पर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप रोमांस का टाइम होता है। और 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो टाइमिंग है वो आपका ट्रिपल बर्नर का टाइमिंग है, जिसमें आपका एंडोक्राइन फंक्शन एक्टिव होता है। एंडोक्राइन फंक्शन रिलेटेड हार्मोन्स आपका मेटाबॉलिज्म करता है। अच्छा, ये मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनको भी हार्मोनल डिसफंक्शन होगा 100%, जो लोग 11 बजे के बाद सोते हैं। तो ये जो समय है, ये आपका एंडोक्राइन फंक्शन का समय है, तो आपको टाइम से सो जाना चाहिए। तो ये था आपका हॉरर क्लॉक, और इस हॉरर क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो शायद कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हॉरर क्लॉक के बारे में डिटेल में जान करके आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा एक बार सर्वप्रथम का इंप्रेशन दिखा देंगे।